औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा हुआ है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A to the origin where AB vector is equal to 4i minus 2j and B is the point minus 2, 5। ठीक है, आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है फ्रॉम A to origin। ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ फाइंड आउट करना है AO वेक्टर। हमें AB वेक्टर गिवन है और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है तो इससे हम B का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, यानी OB वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, AO वेक्टर। AB वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में 4i minus 2j और B गिवन है -2, 5। तो हम इसको देख के अगर B वेक्टर लिखें तो OB वेक्टर इक्वल होगा -2i plus 5j। ठीक है, अब एज वी नो दैट AB वेक्टर अगर आपने निकालना हो तो आप उसके लिए यूज़ करते हो फार्मूला AB वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर की तो यहाँ वैल्यू मौजूद है, OB वेक्टर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमें असल में फाइंड आउट करना है AO वेक्टर। तो हम ऐसे करते हैं कि OA वेक्टर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और AB वेक्टर को राइट साइड पे ले आते हैं। अब इसमें हम OB और OA की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास OA वेक्टर आ जाता है -6i plus 7j। ठीक है, OA वेक्टर हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया। अब हमने तो AO वेक्टर निकालना था। AO वेक्टर इक्वल होता है -OA वेक्टर के। यानी गर्ल्स आप याद रखें, जब भी हम वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं तो उसके साथ माइनस का साइन आता है। तो आपको समझ तो आ रही है कि AO का मतलब है वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट O है, यानी वो A से स्टार्ट हो रहा है और O पे एंड हो रहा है। और OA का मतलब है कि वेक्टर O से स्टार्ट हो रहा है और A पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। तो AO वेक्टर को हम लिख सकते हैं -OA वेक्टर, नेगेटिव का साइन और OA वेक्टर की यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। अब आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 6i minus 7j। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। तो क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी 7 से मिलता जुलता है, लेकिन ये है कि मैंने 8 क्वेश्चन आप लोगों को एक करवाया है ताकि आप लोग को अगर 7 में कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो 7 में भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन क्या है, इफ़ B, C and D आर रिस्पेक्टिवली 4, 1, -2, 3 and -8, 0, use vector method to find the coordinates of point number 1 A if ABCD is a parallelogram and number 2 E if AEBD is a parallelogram। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका पार्ट 1 सॉल्व करना है। ठीक है, 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। इसमें हमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, B, C और D, और A के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। ठीक है, अब गर्ल्स, अब इसमें आपके पास क्या है कि आपने ये एक आपसे कहा हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना ली ABCD। ठीक है, B, C और D इनके कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, तो मैंने वहां से ये लिख लिए। A के कोऑर्डिनेट्स खुद से सपोज कर दिए कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB XY। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने A के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ निकाली है, यानी हमने X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब गर्ल्स आप देखें, A के हमने कोऑर्डिनेट सपोज किए हैं XY, तो OA वेक्टर इक्वल होगा XI plus YJ, OB वेक्टर इक्वल हो जाएगा 4i plus 1j, OC वेक्टर इक्वल हो जाएगा -2i plus 3j और OD वेक्टर इक्वल हो जाएगा -8i plus 0j। ठीक है,
अब सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। अब हम यूज़ दूसरी भी कर सकते हैं इक्वेशन कि ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, की भी इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। अलबत्ता हम एक ही इक्वेशन यूज़ करनी है तो हमने ले लिया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर का क्या मतलब है, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, एंड डी सी मीन्स ओ सी माइनस ओ डी वेक्टर। अब आप ओ बी की भी वैल्यू यहाँ से डाल दें, ओ ए की भी वैल्यू पुट कर दें, ओ सी की वैल्यू भी पुट कर दें और ओ डी की वैल्यू भी पुट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ओ बी माइनस ओ ए, आप ये नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर नेगेटिव का साइन आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने क्या करना है कि आई के कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स पे कंपेयर कर लेना है और जे के भी कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स पे कंपेयर कर लेना है। आई के कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू -2। इसी तरह j के कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -2, तो आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू भी -2 आ गई, यानी a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 2 -2 -2। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है e फाइंड आउट करें इफ ए ई बी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं, अब आप एक पैरेललोग्राम बनाएं जो कि ए ई बी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो। अब इसमें आप ए के भी कोऑर्डिनेट्स आप लिख दें -2 -2, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्वेश्चन में जो गिवन है 4 1 8 -8 0, ये हमें डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ई के कोऑर्डिनेट्स अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है। और आपको गिवन क्या है कि ए ई बी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे ना आप ए ई बी डी लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें ए ई बी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर आप फिगर से देख सकते हैं ए ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू डी बी वेक्टर, ठीक है। अब आप ए ई वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ई माइनस ओ ए वेक्टर और डी बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ डी वेक्टर। अब आपने उसी तरह से पहले ओ ई निकाल लेना है, जिस तरह मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में लिखवाया था, ओ ए निकाल लेना है, ओ बी वेक्टर लिख लेना है और ओ डी वेक्टर, फिर उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में डालनी है और इसको पार्ट 1 जो आपने 8 का फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से सॉल्व करके ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है गर्ल्स। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर -3 7 एंड 1 0 रिस्पेक्टिवली। अच्छा गर्ल्स, ये बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। इसमें आपने सबसे पहले सपोज कर लेना है कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x y, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स अगर x y हैं तो आप उससे OP वेक्टर लिख सकते हो xi प्लस yj, ठीक है। अब आप A के कोऑर्डिनेट से OA वेक्टर लिख लें, OA वेक्टर बन जाएगा -3i प्लस 7j, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट से OB वेक्टर लिख लें, वो बन जाएगा 1i प्लस 0j, ठीक है। अब आप OP वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर रखें और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, इजीली ये फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा गर्ल्स, 10 क्वेश्चन देखें। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सीरीज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली 0 0 a 0 b c एंड b माइनस a c। अब ये भी बहुत सिंपल है, इसकी भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फिर आपने इसको कंप्लीट करना है। आपने इसमें शो क्या करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली शो करना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और हमें ए बी सी और डी इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब अगर हमने इसको पैरेललोग्राम शो करना है तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए ज़रूरी है कि ऑपोजिट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स इक्वल हों। वेक्टर्स इक्वल होने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे की मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो
अब गर्ल्स आप क्या करेंगे कि यू हैव टू प्रूव दैट ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। ये अब आपने दोनों इक्वेशंस प्रूव करनी है। कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आप ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, तो ए का ओ ए वैक्टर आ जाएगा 0a प्लस 0i प्लस 0j। ठीक है, ओ बी वैक्टर जो है बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a0, तो ओ बी वैक्टर बन जाएगा ai। ठीक है, 0j लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ओ सी वैक्टर बन जाएगा bi प्लस सी जे, और ओ डी वैक्टर बन जाएगा b माइनस ए आई प्लस सी जे। ठीक है, फिर आपने ये दोनों इक्वेशंस प्रूव करनी है। जब ये आप दोनों प्रूव कर दोगे, अगर ये दोनों इसी तरह से आ जाती हैं कि ए बी वैक्टर निकाल, आप पहले ये वैक्टर्स अलग से निकाल लें, ए बी वैक्टर निकालें और डी सी वैक्टर निकालें, फिर देखेंगे क्या ये बराबर आ रहे हैं। फिर आप ए डी वैक्टर निकालें और बी सी वैक्टर निकालें, फिर चेक करें क्या ये बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि जो फिगर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स के अलॉन्ग वैक्टर्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। अब गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी डी if AB vector is equal to CD vector, find the coordinates of point A when the points B, C and D are this and this respectively। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। इसमें क्या है कि 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हैं। तो आपने A के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेना है कि आप कह लेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर XY। ठीक है, उसके बाद आपने ए बी वैक्टर निकालना है और सी डी वैक्टर निकालना है, उन दोनों को इक्वल रखना है, वहाँ से ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है गर्ल्स, तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, ये है द रेशियो फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला भी वेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। ये क्या फार्मूला है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी आपको असल में पोजीशन वेक्टर जो है ना उसको हम यूँ भी लिखते रहे हैं ओ ए वैक्टर। ठीक है, तो आपको ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है। इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अब इसमें रेशियो फार्मूला ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स ए और बी दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स भी आपके पास हैं, और एक और पॉइंट है पी पॉइंट जो ए बी लाइन को पी रेशियो क्यू में डिवाइड कर रहा है। इस साइड पे पी आ रहा है और इस साइड पे हमारे पास क्यू आ रहा है, यानी पी रेशियो क्यू पे क्यू में डिवाइड कर रहा है। आपसे कहा हुआ है कि देन P का अगर आपने पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो R। लेट सपोज P का पोजीशन वेक्टर जो है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, देन R इज इक्वल टू QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। अब इसके लिए यूँ याद रखें कि अगर Q रेशो B की साइड पे आ रही है तो ये A के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, QA प्लस PB डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी P प्लस Q। और इसमें एक और भी इसकी करोलरी है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें आपके पास अगर P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाए, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन P रेशो Q इज इक्वल टू 1:1, बिकॉज मिड पॉइंट जो है वो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। तो ऐसे सूरत में P का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, Q की जगह भी 1 पुट करना है और P की जगह भी 1 पुट करना है, तो आपके पास R बन जाएगा A प्लस B बाई 2। तो अब ये याद रखना है कि मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका अगर आपने कहीं पे भी मिड पॉइंट निकालना हो तो आप जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, A प्लस B बाई 2। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अच्छा, अब रेशियो फार्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आप पहले निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रेशियो। अब 2 इसके आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है। आपको बताया हुआ होगा कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और किन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है।
तो अब आपको दिया हुआ है कि पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी आपने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो सी डी लाइन को, ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन है सी डी लाइन, ठीक है, सी डी लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। ये अगर वो पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं इधर करके ड्रॉ कर देती हूँ 4:3, आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस सी डी को 4:3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं, और इसी तरह से सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ठीक है। उसमें भी आप लोगों ने यही करना होगा कि आपको क्या होगा, ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 5j है, यानी i अगर i नहीं गिवन इसका मतलब है 0i है, और f पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस j, और आपने रेशो दी हुई है p/q दी हुई है 2:5। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको पार्ट 1 करवा देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, अच्छा गर्ल्स, ये अब मैंने ड्रॉ कर दिया है कि सी डी लाइन है जिसको P पॉइंट डिवाइड कर रहा है 4:3 में, ठीक है। अब हमारे पास ओ सी वैक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j, ओ डी वैक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j, ठीक है। यानी एक तरह से A की वैल्यू है 2i माइनस 3j और B की वैल्यू है 3i प्लस 2j। P/Q दी हुई है 4:3। अब आपने रेशियो फार्मूला यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, Q यानी Q मल्टीप्लाई बाय ओ सी पोजिशन वैक्टर ऑफ C प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ D डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो यही फार्मूला मैंने लिख दिया है, OP वेक्टर इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय OC प्लस P मल्टीप्लाई बाय OD डिवाइडेड बाय P प्लस Q। अब आप वैल्यूज डाल दें, Q की वैल्यू भी डाल दें, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ठीक है, और साथ OC वेक्टर प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय OD वेक्टर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद गर्ल्स नेक्स्ट अब आपके पास जो है, ये अब हम लोगों ने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ये एक जनरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाया करते हैं, ठीक है। वेक्टर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको से जनरल प्रूफ करने के लिए कहा हुआ है कि आप ये प्रूफ करें कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करें कि वो ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, ऐसी लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करें, तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उससे लेंथ में हाफ होगी। यानी आपने लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ABC, ऑल्सो let A, B and C be position vectors of A, B and C respectively। हमने एक ट्राइंगल ABC ले ली और साथ ये सपोज कर लिया कि A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है और C का पोजीशन वेक्टर C है। साथ हम ये कह देते हैं कि लेट D एंड E बी मिड पॉइंट्स ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E पॉइंट जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर D AB का मिड पॉइंट है तो D का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D यानी OD वेक्टर क्या आ जाएगा, OA प्लस OB बाई 2, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है हमने तो A का पोजीशन वेक्टर लिया हुआ था A प्लस B बाई 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम निकाल लें पोजीशन वेक्टर ऑफ E, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या आ जाएगा। अच्छा, लिखने का तरीका ये है कि या तो हम यूँ लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ E या यूँ लिखते हैं OE वेक्टर इज इक्वल टू OB प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम DE वेक्टर निकाल लेते हैं। DE वेक्टर का क्या मतलब है, OE वेक्टर माइनस OD वेक्टर। OE वेक्टर हमने अभी निकाला है B प्लस C बाई 2 माइनस A प्लस B बाई 2, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है C माइनस A बाई 2। लेकिन C माइनस A ये किसके इक्वल है,
अगर हम यहाँ पे देखें ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर हमारे पास इक्वल आता है ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। अब ओ सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू सी वैक्टर, क्योंकि सी का पोजीशन वेक्टर हमने सी पढ़ा हुआ है, और ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर। इसका मतलब है सी माइनस ए को हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। तो आपके पास ये बन गया ए सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 ए सी वैक्टर। इसका मतलब है कि डी ई जो है, एक तो आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स उस वक्त एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्योंकि डी ई इक्वल आ रहा है 1/2 ए सी वैक्टर, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि हम इनको एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डी ई इक्वल है हाफ ऑफ ए सी वैक्टर। इसका मतलब है डी ई जो है वो ए सी का हाफ है। So therefore it is proved that DE vector is parallel to AC vector and half as long as AC, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया जो रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था। अब गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अच्छा गर्ल्स, अब इसके लिए आप पहले ये समझ लें कि क्वाड्रिलेटरल किस तरह की फिगर होती है। पैरेललोग्राम से तो आप लोग फेमिलियर हैं। पैरेललोग्राम तो आपको पता है 4 साइडेड फिगर होती है, और इसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं। अब गर्ल्स क्वाड्रिलेटरल की तरफ आते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, क्लोज्ड फिगर हो, यानी क्लोज्ड फिगर बन रही हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड्स की लेंथ बराबर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी 4 की 4 साइड्स नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं और उनकी लेंथ भी ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली ए बी सी डी। ये मैंने एक इस तरह से फिगर बना ली है जिसमें 4 साइड्स बन रही हैं, लेकिन इसकी कोई भी साइड एक दूसरे के ना तो बराबर है लेंथ में और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। हमने साथ ये भी सपोज कर लिया कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, एंड डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो डी है। अब साथ मैंने क्या सपोज किया कि आपसे कहा हुआ है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब है हमें मिड पॉइंट भी लेने चाहिए। तो मैंने ई एफ जी और एच ये मिड पॉइंट्स ले ली हैं क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के। तो लेट ई एफ जी एंड एच बी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी ए बी ठीक है। ए में ई मैंने लिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, G is midpoint of DC and H is midpoint of BC। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ E आपके पास आ जाएगा A + B/2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या आ जाएगा A + D/2। पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या आ जाएगा C + D/2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ H क्या आ जाएगा A + B/2। पोजीशन वेक्टर्स निकाल के अब हम शो क्या करना चाहते हैं, we need to show that E, F, G and H is a parallelogram। यानी अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो ये जो डॉटेड सी मैंने एक फिगर बनाई हुई है, ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन रही है। अब अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मुझे ये शो करना है कि E F वेक्टर इज इक्वल टू H G वेक्टर, ठीक है। और दूसरा ये शो करना है कि E H वेक्टर इज इक्वल टू F G वेक्टर, ठीक है। तो ये दो मैंने रिजल्ट्स जो हैं वो शो करने हैं। अब ये शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास E के ओ E वेक्टर भी है, ठीक है। आपके पास E का भी पोजीशन वेक्टर है, F का भी पोजीशन वेक्टर है, H का भी पोजीशन वेक्टर है और G का भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यानी ये आपको गिवन है ओ E वेक्टर, ओ F वेक्टर, ओ G वेक्टर और ओ H वेक्टर। अब आपने ये दो इक्वेशंस खुद से प्रूव करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आपने खुद से कंप्लीट करना है। कंप्लीट हिंट,
मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है गर्ल्स, तो अब आपकी आज एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसको खुद से भी कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा गर्ल्स, इसके एग्जांपल्स में लास्ट 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी इसी टाइप की हैं जिस तरह से हमने ये लास्ट में 2 क्वेश्चंस की हैं। ठीक है, तो आपने वो 2 एग्जांपल्स देख लेनी है। अगर आपको कोई उनमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो और अपनी 7.1 कंप्लीट कर लें। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।